हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय वीडियो। सो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो भारत की स्थिति और विस्तार किस प्रकार का है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत का भौतिक जो स्थिति है, भौतिक विस्तार है, वो किस तरह का है। तो भारत बहुत ही विभिन्नता वाला देश रहा है, जहाँ पर पर्वत भी दिखते हैं, हमें पठार भी देखने को मिलते हैं, मरुस्थल भी देखने को मिलते हैं और साथ ही हमको समुद्र होने के कारण तटीय स्थिति भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर उत्तर में हिमालय होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी गिरती है। ओके, नदियाँ भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर मिलती है हमको भारत में। कर्क रेखा होने के कारण यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु भी होती है और शीत ऋतु के टाइम पर शीत ऋतु होती है और वर्षा ऋतु होती है। 3 प्रकार की ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इन सभी भौगोलिक स्थितियों के कारण ही भारत जो है कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से। तो आज हम लोग देख लेते हैं भारत का भौतिक स्वरूप किस प्रकार है और भौगोलिक रूप से इसको कितने भागों में बांटा है, इसको ये देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा है। पहला आता है पर्वत श्रृंखलाएं। तो भारत में कितने प्रकार की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये देखेंगे हम लोग। पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं। सेकेंड, मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, तो मैदान। तीसरा, पठार, पठार पाए जाते हैं। चौथा, मरुस्थल। पांचवा, तटीय, तटीय रेखा। छठा, यहाँ पर दिखते हैं हम लोग, द्वीप पाए जाते हैं, द्वीप समूह। तो पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे मुख्य पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय। और मैदान में सबसे बड़ा मैदान भारत का कौन सा है? उत्तर का मैदान, उत्तरी मैदान। पठार में इंपॉर्टेंट पठार कौन सा है? प्रायद्वीप का पठार, मध्य भारत का पठार जिसको बोलते हैं हम लोग। और मरुस्थल में आपका जो गुजरात का थार मरुस्थल है वो आ जाता है। तटीय रेखा में आपको जो पूर्व और पश्चिम, ये दक्षिण के साइड में जो पूर्वी तट है और पश्चिमी तट है, ये आ जाते हैं। द्वीप समूह में लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन दीव, पांडुचेरी, ये आ जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। तो भारत में कितनी कितनी तरीके की पर्वत श्रृंखलाएं मिल रही है। तो उत्तर में हम अगर देखें तो आपके उत्तर में पूरी साइड पर आपको हिमालय दिखाई देता है, हिमालय दिखाई देता है, इतना पूरा आपका हिमालय दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात में अगर हम लोग देखें तो गुजरात में आपको मिलता है गिर श्रेणी, गिर श्रेणी। और मरुस्थलीय भाग पे आपको जो गुजरात और राजस्थान से भी होकर के गुजर रही है आपकी, ये होती है अरावली श्रेणी, अरावली श्रेणी। इसके बाद बीच में मध्य भारत में जो आपके मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, यहाँ से होकर के आपकी जाती है सतपुड़ा श्रेणी। और ऊपरी भाग पर आपको मिलती है विंध्य श्रेणी। इसके नीचे है महादेव श्रेणी। ओके, इतना हो गया। अब ये देखो कि जो आपका पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग पे जो इम्पोर्टेंट 3 श्रेणियां हैं वो कौन सी हैं? गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 याद रखनी है। यहाँ पर उत्तरी भाग में पाई जाती है, जो कि मिजोरम और असम के बीच में, मिजोरम में पाई जा रही है आपकी। ओके, और यहाँ पर अगर देखें हम लोग नीचे की साइड पर, तो सबसे जो दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है वो होती है अन्नामलाई की श्रेणी, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला जिसको बोल सकते हैं हम लोग। और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? आपकी नीलगिरी श्रेणी में पाई जाती है। यहाँ पर नीलगिरी श्रेणी होती है।
जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो है दक्षिण भारत के अन्नामलाई वो मिलती है। और उत्तरी भाग में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2। ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी, है ना। हिमालय तो है ही, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर जो होती है वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। परंतु जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? K2 है। ओके, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। अब यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि ये वाली जो श्रृंखलाएं चल रही है ये कौन सा तट है आपका? पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर आपको यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। और ये वाला है आपका पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है वो आपको सतत इस तरह से दिखाई देगा, जो कि कटा फटा नहीं होता है। और पूर्वी घाट ज़्यादातर कैसा है? कटा फटा है आपका, है ना। यहाँ पर कई बंदरगाह भी मिलते हैं आपको देखने के लिए। पश्चिमी घाट का जो तट है इस तट को कहते हैं मालाबार तट। और पूर्वी तट जो है आपका, पूर्वी घाट है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, इतना आया समझ में। तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये याद रखनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो उत्तरी भाग में आपका आ जाता है हिमालय। इसके बाद जो पूर्वी भाग है आपका, पूर्वी भाग में कौन कौन से आते हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर इसके बाद पश्चिमी भाग पे आपका गुजरात में आता है गिर श्रेणी, और गुजरात और राजस्थान से जो जुड़ी हुई है वो है अरावली श्रेणी। बीच में मध्य भाग में जो है वो विंध्य श्रेणी है, और सतपुड़ा श्रेणी निकलती है, और महादेव श्रेणी निकलती है। इसके बाद आप पश्चिमी घाट पर आ जाओ। पश्चिमी घाट आपका सतत दिखाई देगा, और यहाँ पर मालाबार तट है। ओके, और पूर्वी घाट जो है वो आपको थोड़ा सा कटाफटा दिखाई देगा, जहाँ पे कई बंदरगाह भी स्थित हैं। इसको बोलते हैं हम लोग पूर्वी घाट, और इसके तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट, याद रखना। इसके बाद सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की वो होती है K2, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है कंचनजंगा। दक्षिण में स्थित जो नीलगिरी श्रेणी होती है, इन श्रेणियों में सबसे ऊंची जो श्रेणी है वो है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। ओके, पर्वत चोटी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया, इतना याद हो गया आपको। अब हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग विस्तार से समझेंगे कि कितने हिमालय को कितने भागों में बांटा है, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। तो पर्वत श्रृंखलाओं में हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे आगे की वीडियो में। एंड मैदान में, उत्तरी मैदान जो है आपका, जो हिमालय के नीचे वाला भाग होता है ये वाला, यहाँ पर आपके पूरे मैदान पाए जाते हैं, जो कि हिमालय से ही, हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वहाँ से जो मिट्टी और आपका जो रेत ये सब बहा कर लाए जाते हैं, और यहाँ पर आपके मैदान का निर्माण हो जाता है। ओके, इस साइड आपको मरुस्थल मिलेगा, जो कि आपके जो थार का मरुस्थल कहलाएगा, है ना। यहाँ पर होता है थार का मरुस्थल। इसके बाद तटीय भाग में पश्चिमी घाट हो गए और पूर्वी भाग हो गया। और द्वीप समूह में लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, पांडुचेरी, दमन दीव हो गए, और पठार में प्रायद्वीप का पठार, जो बीच वाला जो आपका पठार है, दक्कन का पठार जिसको बोलते हैं, और मध्य भारत का पठार। ओके, इधर आता है दक्कन का पठार, और ये मध्य भारत का पठार, ये वाला पूरा मध्य भारत का पठार हो जाएगा। इधर दक्कन का पठार आ जाता है, और इसके बाद थार हो गया आपका, इधर आ जाएगा उत्तर का मैदान पूरा। ओके, तो इतने भौगोलिक भागों में इसको बांटा गया है, तो टोटल 6 भौगोलिक भागों में बांटा हुआ है। ओके, आगे इतना समझ में। अब हम लोग हिमालय को देख लेते हैं विस्तार से।